माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर अपना स्थान लेते हुए इसी क्रम में सर अभिनंदन स्वागत करें। सुरेश खन्ना जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन स्वागत करें। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2023 के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के लिए समक्ष आएं। To extend a hearty welcome to you all on this auspicious occasion of 6th convocation of Tirthankar Mahavir University. We are greatly honored and privileged to have Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh Sri Yogi Adityanath ji as the chief guest on this solemn occasion to deliver the convocation address and bless the graduates of 2001 and 2022 who are present here. On behalf of Tirthankar Mahavir University, I extend a very warm welcome to Honorable Chief Minister of the state, who is an epitome of courage, boldness, resoluteness, and at the same time full of politeness, prudence, and a harbinger of planned sustainable development. We look forward to his words of wisdom and guidance on this very special occasion. We welcome Sri Suresh Khanna ji, Minister for Finance and Parliamentary Affairs, Government of UP, and Sri Bhupender Singh Chaudhary ji, the State President BJP Uttar Pradesh, for kindly consenting to be the guest of honor for today's historic event. जिन्हें गोल्ड मेडल मिले हैं, जिन्हें सिल्वर मेडल मिले हैं या जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और ये आज की मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि इतने सारे मेडल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपको प्राप्त हुए। एक बार अपने सबके लिए तालियां बजा दीजिए। आपके उत्साह का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, परम आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री रघुवीर सिंह जी और हमारी सारी टीम और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, जिला परिषद चेयरमैन और मेरी पौधा प्राप्त करने वाले श्री राकेश जी और परम आदरणीय स्वामी जी नवीन कीर्ति जी जो हस्तापुर से तशरीफ लाए हैं। देखो, स्वागत 2 लाइनों से कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो जरा अच्छे से तालियां बजाना। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान, कभी कभी मिलते हैं मन्नतों से
मिलते हैं मन्नतों से, ये मेहमा कभी कभी हो जाती है किस्मतें, यूं मेहमा कभी कभी हो जाती है किस्मतें, यूं मेहमा कभी कभी। आज इस दीक्षांत समारोह के लिए अयोध्या से पूज्य माता जी ने अपना आशीर्वाद लेकर के हमें भेजा है। माननीय कुलाधिपति जी के लिए, विश्वविद्यालय के लिए और हमारे आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी पूज्य माता जी ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में आज उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री शाहजहांपुर से विधायक आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद ने अभी जो देश के विश्वविद्यालयों में एक ऐसा है जो विश्व के टॉप विश्वविद्यालयों में इसका नंबर आता है। यहाँ का शैक्षिक वातावरण का सृजन पूरे देश एवं विश्व के लिए देश के छात्र छात्राओं को गौरवान्वित करने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़े और इस क्षेत्र के और इस देश के प्रदेश के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत करें, मैं इस प्रकार की अपेक्षा करता हूँ। और विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी इस समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनका ये योगदान प्रशंसनीय है। मैं आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का, अपने जनप्रतिनिधियों का, अभिभावकों का, महाविद्यालय प्रशासन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ और एक बार अपने प्यारे बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति के लिए मैं मुरादाबाद में विश्वविद्यालय प्रांगण में उनका कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जी, वाइस चांसलर डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, मैं आज जिन महानुभावों को अपने लगातार परिश्रम और ईश्वर की कृपा से जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिला, उन लोगों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उनके वर्षों के प्रयत्नों के बाद आज उनको ये दिन देखने को मिला है कि वो दीक्षांत समारोह के माध्यम से उनको अपनी मेहनत का प्रतिफल यहाँ से प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ का एक अपने आप में एक आज विशेष दिन है और आज से वो एक नए जीवन की, एक नई यात्रा की, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत करेंगे। उनके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहनों और भाइयों, ये तीर्थंकर विश्वविद्यालय बड़े ही पवित्र भावना से डॉक्टर सुरेश जैन जी ने बनाया और वही आज कुलाधिपति हैं। लोग कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना मैं जानता हूं कि उन्होंने पूरी तरीके से जो सेवा भाव है वो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रदर्शित किया और आज वर्तमान में इनके सुपुत्र भी इन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर
पूरी तरीके से जनसेवा में संलग्न है। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सुरेश जैन जी, आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित इसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी, विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले, डिग्री प्राप्त करने वाले और विश्वविद्यालय में अपने उत्कृष्ट शिक्षा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, दीक्षांत समारोह में जिन छात्र छात्राओं को आज उपाधियां प्राप्त हुई हैं, उनकी डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी अपने युवा साथियों को मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक छात्र के लिए अपने जीवन की सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ना, उच्च शिक्षा के उपाधि को प्राप्त करना, उसके सपने को वास्तव में एक नई उड़ान देने जैसा होता है। भाइयों बहनों, जब हम वर्तमान के उच्च शिक्षा के दीक्षांत समारोह की बात करते हैं तो यह प्राचीन गुरुकुलों की उस समावर्तन समारोह का ही एक नया रूप है, जो गुरुकुलों में प्राचीन ऋषि परंपरा में परीक्षा पूर्व अपने को तैयार करने और नई कक्षा में जाने के पहले उन गुरुकुलों में आयोजित होते थे। मुझे प्रसन्नता है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय अपने इस दीक्षांत समारोह के माध्यम से आज लगभग 6000 युवा साथियों को उनकी उपाधियां और उनकी डिग्रियां वितरित कर रहा है। तो 6000 संख्या सामान्य नहीं है। तीर्थंकर महावीर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, वास्तव में यहां पर अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भारत की इस पूरी परंपरा के बारे में जानना चाहिए। महावीर 24वें तीर्थंकर है। इससे पहले 23 तीर्थंकरों ने भी कुछ ना कुछ नया दिया, जीवन के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन मूल्यों को जो 24 तीर्थंकरों ने तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने के लिए उस कालखंड में समाज को एक नई दिशा देने के लिए जिस प्रकार का आचरण किया था, जिस प्रकार के व्यवहार को अपने जीवन में अंगीकार किया था
और जिस प्रकार के उपदेशों के माध्यम से समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी, क्या तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र छात्राएं भी उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? एक छात्र के लिए अपने जीवन की सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ना, उच्च शिक्षा के उपाधि को प्राप्त करना, उसके सपने को वास्तव में एक नई उड़ान देने जैसा होता है। मुरादाबाद का अपना इतिहास है। मुरादाबाद ने अपने यहां के जो आर्टिजन्स हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, सैकड़ों वर्षों से, यहां के पूर्वजों की मेहनत से, उनके पुरुषार्थ से उन्होंने इसे एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया। और आज अकेले मुरादाबाद ब्रास के आइटम के लिए ये पीतल की नगरी लगभग 15,000 करोड़ रुपए का केवल यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। मित्रों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहा है। मैं एक बार फिर से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के उपाधि प्राप्त करने वाले, डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय परिवार को शिक्षा के एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करने की ये ग्रेड विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। एनएबी का भी यहाँ पर विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय परिवार निरंतर कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।